हेलो एवरीवन, चलिए आज हम तैयार हैं लेकर चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी से टॉपिक कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर को जब हम अलग अलग कम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो किस तरह से टोटल रेजिस्टेंस निकलेगी, टोटल करंट क्या होगा, पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। हमारे पास दो तरह के कम्बिनेशन बनते हैं, पहला सीरीज में, दूसरा पैरेलल। तीसरा होता है हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जो सीरीज और रेजिस्टेंस दोनों का मिक्स होता है। तो मेनली हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो रजिस्टर का साइन हम सिंबल जान चुके हैं, ये हमारा रजिस्टर का सिंबल होता है आर, ठीक है। इस तरह से कोई भी रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस है, तो उनको हम जब सीरीज में जोड़ना है, सीरीज का मतलब होता है एक ही वायर से जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों रेजिस्टेंस जो है एक ही वायर से जुड़े हुए हैं। ये हमारी एक वायर है, ठीक है। इस वायर में हमने कहीं जोड़ दिया एक रेजिस्टेंस R1 और इसी वायर में आगे जाके हमने एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया R2, तो ये दोनों क्या है हमारे सीरीज में है, ठीक है। दूसरा है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल की क्या पहचान होती है कि जब वायर जो है अलग अलग हो, यानी कि वायर ब्रेक हो। यहाँ से एक वायर चली थी जो दो हिस्सों में बंट गई, एक रेजिस्टेंस हमने जोड़ा ऊपर वाली वायर से और एक जोड़ा नीचे वाली वायर से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। समझ आ गया सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, ठीक है। ये तो सिंपल डायग्राम है, जब एक ही वायर से जुड़ते हैं तो सीरीज, जब अलग अलग वायर से जुड़ती हैं तो पैरेलल। देखो ये अलग वायर से जुड़ा हो, ये अलग वायर से जुड़ा हो, तो हो गया पैरेलल। ये एक ही वायर का हिस्सा है, ठीक है। तो सीरीज में जैसे हम बोल दें कि एक लाइन में कोई बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे खड़े हुए हैं, ठीक है, वो एक ही लाइन में है, एक सीरीज में है, ठीक है। और जब अलग अलग लाइन में खड़े हैं तो हो गया पैरेलल, ठीक है। समझ आ गया होगा। अब इनकी हम रेजिस्टेंसेस निकालते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस क्या निकलेगी। तो पहले हम बात करते हैं सीरीज की, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर क्या है, हमने दो रेजिस्टेंस ली, कंसिडर की दो रेजिस्टेंस R1 और R2। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रही है तो दोनों एक ही वायर से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमने करंट देने के लिए लगाया एमीटर, यहाँ पर बैटरी, करंट का सोर्स, करंट चेक करने के लिए एमीटर, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, एक की जोड़ दी यहाँ पर, और इस कनेक्शन को, इस सर्किट को हमने कर दिया कंप्लीट। सर्किट हमारा कंप्लीट है। R1 और R2 दो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो इसकी जो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल अलर्ट करते हैं V, वही पुरानी बातें, V पोटेंशियल डिफरेंस है तो होगा यहाँ पर V, इधर होगा 0, दोनों का डिफरेंस आया V। अगर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है, तो दोनों का डिफरेंस आया 4 वोल्ट, ठीक है। वो पुरानी बातें हैं। तो इसका पोटेंशियल हमने मान लिया फिलहाल V, ठीक है। V पोटेंशियल है। ये जो पोटेंशियल है इन दोनों में अलग अलग जाएगा, ठीक है। ये बैटरी है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ, हायर से लोअर की तरफ, हायर से लोअर पोटेंशियल। ये होता है ना, पानी कैसे फ्लो करता है, ऊपर से नीचे, क्योंकि वो हाई पोटेंशियल पे है, वो लो पोटेंशियल पे है, तो पानी नीचे आता है, ठीक है, पहाड़ से नीचे आता है, नीचे से पहाड़ पे नहीं चढ़ता। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा बैटरी लगानी पड़ेगी, यानी कि मोटर लगानी पड़ेगी, ऊपर लेके जाना है तो पानी। तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे 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 चलता हुआ हमारा करंट जा रहा है। तो इसमें इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट क्या है, सेम है। तो एक और बात हमें पता चल गई, सीरीज में जब भी कोई चीज़ जुड़ती है तो करंट क्या रहता है, सेम, करंट विल बी सेम, ठीक है। इसमें भी आई है, ये चलता जा रहा है आई, और इधर वापस, इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो करंट हो गया सेम। अब हम चेक करेंगे पोटेंशियल।
तो पोटेंशियल जो है अलग अलग होता है। हम पोटेंशियल की जैसे जो भी हम चेक करने का मीटर है तो उस पर एक बार पोटेंशियल चेक करेंगे इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से टच करके। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। इसकी रेजिस्टेंस अलग है, इसकी रेजिस्टेंस अलग है, तो इसका पोटेंशियल अलग V1 और इसका पोटेंशियल अलग V2, ठीक है। यानी कि एक और बात पता चल गई, सीरीज में पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंट। दोनों हम बात कर रहे हैं फॉर रजिस्टर्स, रजिस्टर के लिए बात कर रहे हैं। रजिस्टर के लिए करंट सेम, रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ हुआ V1, यहाँ होगा V2। इसमें टोटल पोटेंशियल कितना था, V था। ये गया कहाँ, इन दोनों में ही गया होगा। V1 और V2 बंट गया है। और कहाँ जाएगा सर्किट का पोटेंशियल, कहीं और जा नहीं सकता। जितना पोटेंशियल होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा रुकेगा, कुछ इसके अक्रॉस रुकेगा। तो टोटल पोटेंशियल जो V था वो दो जगह बट गया, V1 और V2। यानी कि V किसके बराबर है, V1 प्लस V2, ठीक है। करंट सेम है। V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू होता है IR, टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल, टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस। फर्स्ट, फॉर फर्स्ट रजिस्टर R1 के लिए पोटेंशियल कितना है, V1 इज इक्वल टू करंट कितना है R1 में, I। रेजिस्टेंस कितनी है, R1। सेकंड के लिए बात करें तो V2 कितना है, IR2। करंट इसमें भी I है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, R2, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, V टोटल, सॉरी यहाँ पे पुट कर देंगे V इज इक्वल टू, ये V टोटल है, V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V टोटल की वैल्यू IT RT, V1 की वैल्यू IR1 प्लस IR2, ठीक है। टोटल करंट कितना है, टोटल करंट भी तो I है, तो टोटल करंट क्या है, I इधर भी है, इधर भी है, कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2, इधर क्या बचेगा, IR टोटल। I से I हो जाएगा कैंसिल, तो RT किसके बराबर आया, R1 प्लस R2। कब आया, जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे। सो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन RS, एस मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए टोटल रेजिस्टेंस क्या हुई, R1 प्लस R2, यही रिजल्ट होगा। दैट इज RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है। ये समझ आ गया, दोबारा देख ले। यहाँ पर हमने दो रेजिस्टेंस जोड़ रखी हैं, R1 और R2। टोटल पोटेंशियल है V पोटेंशियल इन दोनों में रुका, V1 और V2। V इज इक्वल टू सॉरी V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू क्या आएगी, इसके अक्रॉस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V1 इज इक्वल टू क्रॉस I करंट है, R1 रेजिस्टेंस है, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, टोटल क्या आएगा, IRS या RT। तो IRT इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2, I दोनों में है, कॉमन लिया, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R टोटल। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो RS नाम दे दिया, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल, वही अलग अलग वायर से जुड़ेंगे। बैटरी, एमीटर करंट चेक करने के लिए, पॉजिटिव पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल कनेक्टेड विद की टू द बोथ ऑफ द रजिस्टर्स। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हायर से लोअर, हायर से लोअर, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पॉजिटिव से चला करंट आई, इधर जाएगा आई, यहाँ पे दो तार आ गई तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक जंक्शन हमें मिला है, इसको हम बोलते हैं जंक्शन, वो पॉइंट जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा वायर टूट रही हों, ठीक है। ये जंक्शन नहीं है, यहाँ पे 2 वायर, तो 3 या 3 से ज़्यादा हो, यहाँ पर 3 वायर, 1 2 3, यहाँ से करंट बटा तो हम इसको मान लेते हैं I1, करंट गया इधर गया I2, टोटल कितना करंट था, I था, 2 जगह बट गया I1 प्लस I2, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि टोटल करंट I था 2 जगह चला गया, I1 और I2, टोटल तो I ही रहेगा, दोनों का जोड़। तो इधर कितना गया, ये हमारा रेजिस्टेंस है R1 और ये है R2, तो R1 में कितना करंट गया, R2 में कितना करंट गया, I2, फिर यहाँ से आया मिल के, फिर क्या हो गया I। क्वेश्चन क्या है, ये इधर क्यों आया, ये इधर क्यों आ रहा है करंट, क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल इसको खींच रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो फिर मिलके क्या हो गया I, यहाँ क्या है I, टोटल करंट I है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाय R, टोटल करंट I है। अब देखो, जब भी हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो हम यहाँ से पोटेंशियल चेक करें, यहाँ से पोटेंशियल चेक करें, या तीसरा और होता वहाँ से पोटेंशियल चेक करते, तो क्या होगा, सेम पोटेंशियल रहेगा। तो ये बात भी हम लिख लेते हैं, इन पैरेलल पोटेंशियल इज सेम। सीरीज में क्या सेम था, करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंट था, लेकिन पैरेलल में पोटेंशियल सेम है और करंट क्या है, अलग अलग है, I1 और I2। करंट इज डिफरेंट करंट होगा, पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इसके अक्रॉस भी हम चेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, V1, और अगर हम इधर चेक करेंगे, V, इधर भी कितना मिलेगा V। जो बैटरी का टोटल पोटेंशियल है, यानी कि पैरेलल में जब भी कॉम्बिनेशन जोड़े जाते हैं तो टोटल पोटेंशियल हर जगह बढ़ जाता है बराबर बराबर, मतलब टोटल V है तो यहाँ भी V होगा, यहाँ पर भी हो, तीसरा होता, चौथा होता तो V होता, V1 V2 नहीं होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि जब भी हम पैरेलल में कॉम्बिनेशन को हम यहाँ से चेक करें, यहाँ से चेक करें, पोटेंशियल टोटल ही दिखेगा, जो बैटरी का पोटेंशियल है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो I, तो वोल्टेज हमारी सेम है। फॉर रजिस्टर 1, रजिस्टर 1 में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, I1 इज इक्वल टू, रजिस्टर 1 में पोटेंशियल कितना है, V, रजिस्टर 1 में रेजिस्टेंस कितनी है, R1। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू V बाई R2, यहाँ पुट कर दें, I इज इक्वल टू V बाई, टोटल पोटेंशियल क्या है, V, टोटल करंट कितना है, I, टोटल पोटेंशियल है V, टोटल रेजिस्टेंस को हमने लिख दिया RP, P फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, इज इक्वल टू I1 क्या है, V बाई R1, I2 क्या है, V बाई R2, V दोनों में है, कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, V बाई RP, V से V कैंसल, दैट इज 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1
प्लस 1/R2। अगर तीसरा भी होता तो उसको भी हम 1/R3 करके प्लस कर देते। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर तीसरा और होता तो हम उसको भी R3 में एज इट इज़ ऐड कर देते। दो कॉम्बिनेशन है, तो एलसीएम करके अगर हमें RP निकालना हो तो RP कितना आएगा, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। एलसीएम करके और रेसिप्रोकल करके निकालना है, कंफ्यूज नहीं होना है। RP चेक कर लेंगे खुद से। तो रिजल्ट हमारा आ चुका है, ये रिजल्ट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 सबका सम होगा। यहाँ पर सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 सबका सम होगा। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले सीरीज की देखते हैं, पैरेलल की देखते हैं और फिर हम दोनों का मिक्स देंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, सीरीज में हमारे पास 5 ओम, देन 10 ओम, देन 15 ओम कनेक्टेड है थ्रू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल 15 वोल्ट, और हमें बोला गया कि करंट बताओ आई कितना होगा। तो पहले तो हमें सर्किट का अगर टोटल करंट निकालना है तो टोटल रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों हमारे कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज का कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या होता है, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 इज इक्वल टू 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 10 ओम, R3 इज इक्वल टू 15 ओम। टोटल सम कितना होगा, 30 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई, 30 ओम। डायरेक्ट हमने एडिशन करा है। करंट निकालने के लिए बाय ओम्स लॉ V बाय टोटल रेजिस्टेंस RS। टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू 15 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 30 ओम। कैंसिल आउट होगा तो 1/2 एम्पियर, दैट इज 0.5 एम्पियर। करंट की यूनिट एम्पियर। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट निकल गया। अगर पर्टिकुलरली हम देखो यहाँ पर जो 15 वोल्ट पोटेंशियल है तो ये अलग अलग बटेगा, V1 V2 सीरीज में बढ़ता है और V3। अगर हमें बोल दिया जाए कि 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V2 की वैल्यू निकालो, तो V2 किसके बराबर होगा, IR2। करंट कितना है, टोटल करंट कितना है, 0.5। जब भी सीरीज में जुड़ा होगा तो यहाँ पर भी 0.5 0.5 0.5। तो इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.5 इंटू R2 इज इक्वल टू 10, पॉइंट हटाया, 10 से 10 कैंसिल, दैट इज 5 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, 5 वोल्ट। ठीक है। इसी तरह से तीसरे का पूछा तो हम तीसरे का भी निकाल सकते हैं। उसमें भी करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0.5। तीसरे की रेजिस्टेंस कितनी है, 15, पॉइंट हटाया तो डिवाइड बाय 10, 5 इंटू 2 दैट इज 15/2, 7.5 वोल्ट। ठीक है, 7.5 वोल्ट। इन दोनों में कितना आ गया, 7.5 प्लस 5 12.5। तो इधर कितना बचा, 2.5। यानी कि टोटल जो 15 वोल्ट था 2.5, 5, 7.5 प्लस 7.5 दैट इज 15 वोल्ट। तीनों में हमारा डिवाइड हो चुका है। अब एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का एग्जांपल देखते हैं। बैटरी है 12 वोल्ट की, 2 ओम 2 ओम 2 ओम। पहले हमें यहाँ पर पूछा गया कि करंट कितना है, ठीक है, टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट निकालने के लिए हमें टोटल पोटेंशियल पता होना चाहिए और टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। पैरेलल में कॉम्बिनेशन तो आरपी लिख लिए, टोटल पोटेंशियल हमें पता है 12, तो पहले आरपी निकाल लेते हैं। पैरेलल में कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट हम यूज़ करते हैं 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R1 इज इक्वल टू 2
+1/2 +1/2, तीनों को जोड़ेंगे तो 3/2 1/RP। तो RP कितना आएगा, उल्टा कर देंगे तो 2/3 ओम। इज आई एम राइट? ये देखो 1/2 + 1/2 + 1/2 दैट इज 3/2, तीनों का एडिशन 3 गुना हो गया, 3 × 1/2 1/RP आया। RP निकालना में तो उल्टा करना पड़ेगा, 3/2 का उल्टा करेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3 ओम। RP आ चुका है, यहाँ पुट कर देंगे 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, 6 × 3 दैट इज 18 एम्पियर टोटल करंट है। अगर हमें बोल दिया जाए कि इसके अक्रॉस बताओ, 2 ओम के अक्रॉस 18 है, वैसे तो ये तीनों में बराबर बराबर बटेगा क्योंकि तीनों की रेजिस्टेंस क्या है, सेम। जब भी पैरेलल में हम जोड़ते हैं तो जो टोटल पोटेंशियल होता है वही बराबर बढ़ता है। तो इधर कितना है, 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट, ठीक है, सब में बराबर बराबर बटा हुआ 12 वोल्ट बराबर, मतलब इक्वली जो टोटल बैटरी का जो पोटेंशियल है वही हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वल। तो हमें I1 निकालना है, ये जो करंट आई था 3 जगह बट गया, I1 I2 और I3। I1 हमें निकालना है, I1 = V/R1, टोटल पोटेंशियल है 12, R1 है 2 दैट इज 6 एम्पियर। तो ये जो 18 एम्पियर करंट था तीनों जगह बट गया, तो इधर कितना आया, 6 एम्पियर 6 एम्पियर एंड 6 एम्पियर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, 6 एम्पियर 6 एम्पियर 6 एम्पियर, ठीक है। तो सब में जो है बराबर बराबर बढ़ चुका है। तो अब एक कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बैटरी है 12 वोल्ट की, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट हमें निकालना है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है 4 4 2 2 2 ओम, एट ओम, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल करंट निकालने के लिए हमें I निकालना है, IT। टोटल करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, टोटल पोटेंशियल हमें पता है। टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ से करंट चला 2 जगह बट गया, I1 I2। जब भी करंट बटेगा तार टूटेंगे तो दोनों पैरेलल में, ये और ये। तो पहले इन दोनों को देखो, ये दोनों तो एक ही तार से जुड़े हुए हैं, सीरीज में है, तो इनका टोटल निकाल लेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया R1, ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट R1 = 2 + 2 दैट इज 4 ओम। इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन हमें मिल चुका है R1 दैट इज 4 ओम। ये देखो, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम लिख देंगे R2 पैरेलल में 1/R2 = 1/4 + 1/4, एलसीएम आया 4, 1 + 1 2, 1/R2, R2 = कट गया तो 2, 1/R2 = 1/2 है, तो R2 कितना होगा, 2/1 दैट इज 2 ओम, ठीक है। R2 आ चुका इन दोनों का कॉम्बिनेशन। और ये देखो तीसरे वाला क्या है, ये तो एज इट इज सीरीज में। अब देखो इन दोनों का रिजल्ट क्या आया हमारे पास, 4 ओम। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आया, 2 ओम। ये 4, ये तीनों जगह 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, एक ही तार से जुड़े हुए हैं, कोई चेंज नहीं है। तो इनका रिजल्टेंट, 4 की बात नहीं कर रहे, इनका जो रिजल्टेंट आया है 2 ओम, ये जो रिजल्टेंट आया है ये दोनों का रिजल्टेंट 2 ओम है। ये रिजल्टेंट ये चारों क्या है,
सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इनकी जो रेजिस्टेंस आई है R4 नाम दे देते हैं, वो कितना आएगा 2 + 2 + 2 दैट इज 2 + 2 + 2 दैट इज 8 कॉम्बिनेशन। अब ये जो 8 है और ये जो 8 है, ये दोनों का, ये पूरे कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आ चुका है 8 ओम। और यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस है 8 ओम की, तो इन दोनों को लगाएंगे पैरेलल। फाइनल जो हमारा रिजल्ट निकलेगा RT = 1/8 + 1/8, एलसीएम आया 8, 1 + 1 2, 2/8 दैट इज 1/4, 1/RT = 4, RT = 4 ओम। फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है 4 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आ चुकी है। टोटल करंट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है V/R। टोटल पोटेंशियल है 12 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस है 4 ओम, कैंसिल करेंगे तो 3 एम्पियर इज द टोटल करंट इन द सर्किट, ठीक है। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में भी कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उससे अलग आप कोई भी क्वेश्चन जो है किसी और बुक से उठा के ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन है 2, 5, 8 और 12 का, सॉरी यहाँ पे 3 हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज में जोड़ के देखो और चेक करो टोटल रेजिस्टेंस निकालने, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।